सरे शाम शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध की सफेद चादर तन गई। मोटरवेज M2, M3 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। मौसम के बदलते रंग, कभी गर्मी और कभी सर्दी के संग। धुंध की बारिश से सर्दी में भी इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का रवां हफ्ते सर्दी की नई लहर आने का इंदिया। बारिशों का सिलसिला भी शुरू करने की नवी सुनाती। शहर में फजाई आलूदगी के बादल छट न सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। आलूदा फजा से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले फेज में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। कुरानंदाजी में सबसे पहले नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। ट्यूबवेल के सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला से 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों की मुलाकात। मरीम नवाज ने डिफेंस अताशियों और उनके अहल खाना को खुशामदीद कहा। शाही किले के तारीखी मकामात की सैर कराई। गैर मुल्की मेहमानों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां भी बनाई। गवर्नर पंजाब से ईरान के सूबा खुरासान रिजवी के गवर्नर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत में रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम पर बातचीत की गई। दोनों हम मनसबों की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफूद से भी मुलाकात। विमेन चैम्बर्स के वफूद के तबादलों पर इत्तफाक किया गया। तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम अल्लाह के फजल करम से अपनी फोर्सेस के साथ है और जहाँ पे जरूरत पड़ी अपने मुल्क के लिए हम भी किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी यहाँ पाकिस्तान में रहने वाला एक मोटे वतन पाकिस्तानी है, उसका जज्बा इसी तरह शहादत का बुलंद है जिस तरह हमारे फोर्सेस का जवानों का। पाक ईरान ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दोनों ममालिक तजारती हजम बढ़ाने के ख्वाह हैं। लाहौर से मशहद के लिए परवाज़ों में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए भी मसाइल हल करेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान और ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चिन्योट में कीमती मादनियाती ज़खायर की रिपोर्ट मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का जर्मन कंपनी को 56 करोड़ की अदायगी का फैसला। ज़खायर की आलमी मार्केट में वैल्यू 200 अरब रुपए हो सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत फाइनल रिपोर्ट हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी नीलामी कराएगी। जिस दिन हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का जितना बैकलॉग है वो ख़त्म हो गया है, उस दिन चेयरमैन नादरा और डीजी पासपोर्ट उस दिन वहाँ मौजूद थे। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि पासपोर्ट्स क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए नादरा के साथ मिलके पासपोर्ट ऑफिस के वहाँ पे काउंटर बनाए जाएंगे। तो हमने 14 शहरों में वो काउंटर्स बनाने का फ़ैसला किया था। लाहौर में 3 जगह बना रहे हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं तीनों के तीनों। कराची में इसी तरह 2 हैं, पिंडी में हैं और 14 बड़े जो पाकिस्तान के शहर हैं उसमें ये काउंटर्स बनने जा रहे हैं। विफा के वज़ीर दाखिला का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इक़दाम। मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर पीको रोड में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि नादरा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस 2 शिफ्टों में काम करेगा। शहरी रात के 11 बजे तक पासपोर्ट बनवा सकेंगे। 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर बनाने जा रहे हैं। गैर कानूनी और जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्द FIA में तब्दीली नजर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक से ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। बस अड्डों पर मुसाफिर इजाफी किराया देने पर मजबूर। कहते हैं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी हुई। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया। रही सही कसर ट्रांसपोर्टर्स ने निकाल दी।
मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। मरकजी सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि पहले ही टोल टैक्स नाजायज चलानों की वजह से परेशान थे। रही सही कसर डीजल की कीमत में इजाफे ने निकाल दी। अब तो कारोबार करना भी मुहाल हो गया। तो आप बताएं कि लोग कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? तो गैस की कीमत बढ़े, एलपीजी की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़े, डीजल की कीमत बढ़े, दाल की कीमत बढ़े, चीनी की कीमत बढ़े और वजीर आजम कह रहे हो कि महंगाई कम हो गई है, तो फिर वजीर आजम से हम क्या पूछें? IPP's मुआहिदों का फायदा आवाम को बिलों में क्यों नहीं दिया जा रहा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हुकूमत पर तनकीदी नश्तर। कहा कि गंदम और गन्ने के रेट तय करना किसान पर जुल्म है। किसान और ट्रैक्टर कार्ड एक धोखा है। पीका एक्ट की मंजूरी इजहार राय पर कदगन है। मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तान के उन लोगों को जो कि आपकी आइन की सुप्रेमेसी के लिए, कानून की सुप्रेमेसी के लिए बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा खुदारा लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। लोगों को डंडे के जोर पर ना दबाएं। हुक्मरान होश के नाखून ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीका एक्ट सहाफियों और हमारे लिए तलवार है। पीटीआई ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया। 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक तोसी। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा कि पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। 9 मई को शोहदा के मुजस्मों की तौहीन करने वाले सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। चेयरिंग क्रॉस पर सहाफ़ती तंजीमों, सियासी और समाजी शख्सियात का मुजाहिरा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर, सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज शेख और आलिया हमजा भी शरीक हुए। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ बोले ये कानून सरासर ज़्यादती है। मुशावरत के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए। पाक सरजमीन के लिए जान कुर्बान करने वाले हमारे इस अजीम हीरो हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल्लात में शहीद होने वाले 18 जवानों के लिए हर्फ़ अकीदत। कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानी से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म मज़ीद मुस्तहकम हुआ। धरती माँ पर जान निछावर करने वाले बेटों को कौम का सलाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कल्लात में शहीद जवानों के लिए हर्फ़ अकीदत। कहा कि शहीद जवानों की अजीम कुर्बानी का अल्फाज अहाता नहीं कर सकते। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। अताइयों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का सेमिनार से खिताब। कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। हुकूमत आवाम के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। पीआईसी में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। कैथ लैब और ओपीडी में काम बंद। मामले के हल के लिए इंतजामिया और वाईडीए के दरमियान मुज़ाकरात शुरू न हो सके। दूसरी जानिब एमएस ने हड़ताल में शामिल 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया। 3 यूनियन लीडर, 1 चीफ लैब टेक्नीशियन, 1 पर्ची क्लर्क और जूनियर टेक्नीशियन शामिल। पीआईसी में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक्शन। एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर शुएब असलम को ओहदे से हटा दिया। डॉक्टर आमिर रफीक को 3 माह के लिए एमएस पीआईसी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर शुएब असलम को महकमा सेहत रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। फ्रॉड से अराजी अलॉट कराने वालों की शामत आ गई। लाहौर समेत पंजाब के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। फ्रॉड से अराजी अलॉट कराने वाले अफराद के नाम और अराजी तफसीलात मांग दी। अराजी की मौजूदा हालत, कीमत और महल्ले वकू बताने का भी हुक्म। पटवारियों की दीदा दलेरी। रिकॉर्ड देने से साफ इनकार कर दिया। पटवारियों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीम से रिकॉर्ड छीन लिया।
बदतमीजी भी की। तहसील सिटी के 6 पटवारियों का रिकॉर्ड देने से इनकार। BOR की ऑडिट एंड इंस्पेक्शन टीम ने रिपोर्ट मुरतब करके आला हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुकाबले कराने के लिए खुद को सबसे ज्यादा अहल मुल्क साबित कर दिया। 110 रोज में कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन्स चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अपने उरूज पर, सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। कज़ाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला। लाहौर पुलिस की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए मरासला लिख दिया। सह मुल्की वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। डेविड बॉर्न, रिचर्ड एंग्लोगर्फ मैच ऑफिशियल्स मुकर्रर। पाकिस्तानी अंपायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी सीरीज में जिम्मेदारी निभाएंगे। सह अफ्रीकी सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। खेलता पंजाब गेम्स का मेला। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। वजीर खेल ने रेसलिंग, ताइक्वांडो और क्रिकेट के मैचेस देखे और कैश इनामात दिए। कहा कि खेलता पंजाब गेम्स में सूबा में खेलों की तरक्की के सफर में अहम संग मील होंगे। पाँच फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर आम तातील का ऐलान। पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्कूलों में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। शहर का मेगा जेर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम PND ने 21 अरब 32 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी का मरासला जारी कर दिया। फंड स्लो मूविंग स्कीमों से निकालकर लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में शामिल किया गया। LDA पैकेज मजमूई तौर पर 125 अरब से जायद फंडिंग का है। रसूल पार्क में बारिश के पानी के निकास का मंसूबा। वासा हुकाम की नाहिली से मंसूबे की लागत में गैर जरूरी इजाफा। PND बोर्ड के हुक्म पर वासा हुकाम ने लागत कम कर दी। वासा हुकाम ने मंसूबे की लागत कम करके 41 करोड़ 40 लाख रुपए कर दी। लाहौर में सीवरेज लाइन फटने का सिलसिला थम न सका। बड़ी सड़कों के बाद अब अगली मोहल्ले में भी महफूज न रहे। शेरशाह रोड पर सीवरेज लाइन में धमाके से घरों को नुकसान पहुंचा। अहलियान इलाका का एहतजाज। कहा सफाई का कोई निजाम नहीं, हुकूमत एक्शन ले। क्लीन मिशन की तकमील के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतहरिक। सैयद मूसा रजा का बेगम कोट, दरिया रावी और शाहदरा मोड़ का दौरा। सफाई इंतजाम का जायजा लिया। फैसल पार्क में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों का मुआयना किया। तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। ACHR के ज़ेर सदारत स्टेज खवातीन अदाकाराओं का इजलास। AC अदनान बशीर वड़ैश ने कहा कि DC लाहौर थिएटर्स की बेहतरी के लिए ख्वाह हैं। थिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट का मयारी होना जरूरी है। थिएटर्स में फहश अल्फाज और जुमले कसने की कोई गुंजाइश नहीं। थिएटर्स में सकाफत को उजागर किया जाए, फहाशी को नहीं। रेलवेज पुलिस स्पेशल ब्रांच का जाफर एक्सप्रेस पर छापा। ब्रेक वैन से बड़ी मिकदार में नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। सामान में इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स, मोबाइल एसेसरीज और परफ्यूम्स की बोतलें शामिल। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। IG पंजाब का मुलाजमीन के हेल्थ वेलफेयर के लिए एक और एहसन इकदाम। मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज के लिए निजी अस्पताल से माहिदा तय पा गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने MOU पर दस्तखत किए। मुलाजमीन को 50% तक रियायती निर्ख पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त। रवा माह टोकन टैक्स नादहिंदगान की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की सड़कों पर लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाली नंबर प्लेट्स पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
पंजाब का हर बच्चा अब होगा सेहतमंद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से यूनिसेफ वफ़द की मुलाकात। यूनिसेफ का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में मिलकर काम करने का इरादा। आसिम जावेद ने कहा कि बच्चों से न्यूट्रिशन के मसाइल बहुत पेचीदा हैं, एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म लायामल बनाया गया है। दो कतरे तहफ़्फ़ुज़ का वादा, एक सेहतमंद मुस्तकबिल। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम में 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। एक्सपो सेंटर में लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी और फर्नीचर एक्सपो का मेला सज गया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने 3 रोज़ा एक्सपो का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर का नुमाइश में लगाए स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा कि हुकूमत फर्नीचर की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम करेगी।